हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरव्यू गाइडेंस फॉर सिविल इंजीनियरिंग आईजीसीआर। आईजीसीआर क्या है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के। मैंने यहाँ पे एक इंटरव्यू दिया था, उसी का एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि यहाँ पे कैसे इंटरव्यू होता है और एक सिविल इंजीनियर के लिए मैं कैसे किसी को हेल्प कर सकता हूँ फॉर द इंटरव्यू पर्पस के लिए। तो चलो बात करते हैं कि आईसीआर आईसीआर जो है कलपक्कम में है, जो नियरेस्ट टू चेन्नई के पास पड़ता है। ये अप्रोक्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ये उसी का एक सब्सिडरी टाइप का है, जो एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। और इसमें जो है, जो भी हमारे देश में एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड रिसर्च होती हैं या फिर उससे रिलेटेड वर्क होता है, अ, उससे रिगार्डिंग यहाँ पे काम किया जाता है। तो यहाँ पे काफी सिविल का काम भी चलता है, तो जिससे रिलेटेड एक सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई थी, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरा रिटर्न होने के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। तो मैं आज उसी के बारे में आपसे बात करूंगा कि कैसे वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया और क्या प्रोसीडिंग थी। तो ये मेरा पर्सनल इंटरव्यू कॉल लेटर है, जिसमें जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो 25/4/2022 को हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कैसे आईजीसीआर कलपक्कम पहुंच पहुंच सकते हैं। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं उस समय मुंबई में रहता था और मुझे मुंबई से कलपक्कम जाना था इंटरव्यू देने के लिए। तो मैंने यहाँ से मुंबई से एक ट्रेन पकड़ी, जिनने मुझे मुंबई सेंट्रल से चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया। फिर मैंने वहां से एक नियरेस्ट एकदम चेन्नई रेलवे स्टेशन के बाहर ही एक मेट्रो स्टेशन है, मैंने वहां से मेट्रो पकड़ी और एक लोकल मेट्रो स्टेशन गया। फिर वहां से मैंने एक बस पकड़ के जो मैंने एक कलपक्कम के नियरेस्ट एक गांव था, वहां पे एक होटल बुक किया था। होटल इज लाइक, वहां पे बहुत बड़े बड़े होटल नहीं है, ये एरिया पूरा एक ग्रामीण एरिया है और यहाँ पे ज्यादा मतलब फैसिलिटीज है नहीं। तो एक ऐसी किसी ने अपने घर में कुछ अरेंजमेंट कर रखा था, लोगों को रूम देते थे वो लोग इंटरव्यू जो लेने आते थे। तो मैंने वहाँ पे एक रूम लिया। वहाँ पे मैंने शाम को रात को नाइट स्टे किया और सुबह मॉर्निंग 8:30 में सेंटर पे पहुंच गया। तो ऐसे आप भी एक सर्च मार के गूगल पे वहाँ पे रूम मिलते हैं। अ, अगर कोई बड़ा इंटरव्यू है तो मे बी आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन छोटे इंटरव्यू में जहाँ पे कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जब कम लोगों को कॉल किया गया है, तो वहाँ पे आपको इजीली रूम मिल जाएगा। तो मैं एक दिन पहले ही वहाँ पे पहुँच गया था, रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास। और वहाँ पे मैंने स्टे किया एक रूम में और अगले दिन मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। तो ऐसे आप भी कल पक्का पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं कि वहाँ पे इंटरव्यू कैसे होता है। डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने पहली बार एक ऐसा इंटरव्यू सेंटर देखा जहाँ पे जो पैनल में सबसे ज्यादा लगभग 15 लोग इंटरव्यू पैनल में बैठे थे और सभी वेल एक्सपीरियंस वेल नॉलेजेबल पर्सन थे। कोई भी बंदा वहां पे ऐसा नहीं था जो कि सिर्फ लाइक मतलब ऐसे ही एक पैनल में बैठा दिया गया। सब लोग वेल एक्सपीरियंस वेल नॉलेजेबल पर्सन थे। तो 15 लोग इंटरव्यू पैनल में बैठे थे एक कॉन्फ्रेंस टेबल के लिए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पे कैंडिडेट के लिए सीट नहीं था। आपको इंटरव्यू पैनल में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे आपको बैठने के लिए सीट नहीं ऑफर की जाएगी। आपको डायरेक्ट एक पेन दे दिया जाएगा और बोर्ड पे आपको बोला जाएगा कि आप वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए। तो सबसे बड़ा पैनल मैंने अपनी लाइफ में, मैंने जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में इंटरव्यू दिए हैं, लगभग मैंने, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 8 से 10 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में इंटरव्यू दिए हैं। उसमें मोस्ट ऑफ द जो इंटरव्यू था, टफेस्ट इंटरव्यू मैंने आईजीसीआर में फेस किया है। तो आप लोग उसी तरह से प्रिपेयर होके जाइए। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन कैसे पूछे। तो पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या आता है, तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में मैक्सिमम सब आता है, तो आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप रिटेनिंग वॉल के बारे में बताइए। रिटेनिंग वॉल में कौन कौन से फेलियर होते हैं। तो मैंने बताया उनको, रिटेनिंग वॉल में जो है स्लाइडिंग फेलियर होता है, एक ओवरटर्निंग फेलियर होता है और एक क्रशिंग फेलियर होता है। अब इसमें मुझसे पूछा है कि उन्होंने बोला कि डायग्राम ड्रॉ कीजिए। एक बोर्ड पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया कि रेटिंग वॉल में। उन्होंने पूछा कि क्रशिंग फेलियर कहाँ पे होता है।
फिर उन्होंने उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जिसमें मैं कुछ का जवाब दे पाया, कुछ का जवाब नहीं दे पाया। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एमटेक किया है ट्रांसपोर्टेशन में, तो उन्होंने मुझसे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, उन्होंने मुझसे बोला दे डोंट आस्क द क्वेश्चन, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि आप डेरिवेटिव कीजिए। उन्होंने मुझसे सुपर एलिवेशन का डेरिवेटिव पूरा करने के लिए बोला, आप पूरा डायग्राम ड्रॉ कीजिए, पूरा डेरिवेशन आप करके दिखाइए वहां पे। तो इस तरह के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। मतलब आपको थ्रोली डीप नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, और विद द डेरिवेशन इज लाइक आपको पूरा डिटेलिंग पता होना चाहिए जब आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या फिर आईजीसीआर के इंटरव्यू में। तो आईजीसीआर के इंटरव्यू में मैंने यही फेस किया कि जब भी वो कुछ चीज पूछते तो बोलते इसका डेरिवेशन ड्रॉ करो, इसका आप डेरिवेशन करके दिखाओ कि ये कैसे आया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सुपर एलिवेशन कैसे निकालते हैं, तो मैंने बोला ई बराबर बी स्क्वायर अपॉन 127 आर होता है फॉर्मूला। तो उन्होंने बोला ये ई बराबर बी स्क्वायर अपॉन 127 आर का जो फॉर्मूला है इसको ड्राइव करो। तो मैंने कोशिश किया, कुछ काफी देर तक मैंने वैल्यू पुटअप की और बहुत सारा कोशिश करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली मुझसे मतलब नहीं हो पाया। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं वेल एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, लेकिन वो लोग कुछ मोर सेटिस्फाइड नहीं थे। और उस इंटरव्यू में जो है उस वैकेंसी नंबर में एक नंबर ऑफ वैकेंसी थी, मेरी थर्ड रैंक आई थी उसमें, मैं थर्ड नंबर था, वो सिलेक्ट नहीं हो पाया था। लेकिन होप सो आप लोगों को ये वीडियो देख के पता चलेगा कि कैसे आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो, और ये चीज़ आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो रिगार्डिंग द इंटरव्यू, और कैसे मतलब आपको वहाँ पे आंसर देना है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, और मैं चाहूंगा कि आप लोग सब अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। अगर आपका इंटरव्यू कॉल आया है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको एक अलग फील्ड में, जनरल से अलग फील्ड में जाके काम करने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। मोस्टली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे 1000 सब्सक्राइबर को लेके जाना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।